अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि परसों हमने ये लेसन पढ़ी लद्दाख द लैंड ऑफ पासेस, लेसन नंबर 3। इसका जो पहला वाला पार्ट है वो हमने पढ़ा है, जहां मैं आपकी याद दहानी करने के लिए दोबारा रिपीट करूंगा जो मैंने बोला था उस दिन। लेट अस लर्न अबाउट टू स्पेशलिटीज ऑफ लद्दाख। लद्दाख के बारे में जो खास दो चीज़ है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वो खास चीज़ क्या है लद्दाख में। प्यारे बच्चों, ये क्लास 4th का इंग्लिश है, पेज नंबर 28। चलो हम पढ़ते हैं। लद्दाख's फूड इज एडेप्टेड टू द हार्श क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द प्लेस। लद्दाख का जो फूड है, फूड किसको कहते हैं? गुज़ा, खाने पीने की चीज़ जो रोज़मर्रा इंसान खाता है जिंदा रहने के लिए। तो जो लद्दाख का फूड है, जो लद्दाख का गुज़ा है, वो उसी हिसाब से वहाँ के लोग खाते हैं और उसी हिसाब से वहाँ के लोग जो मशरूबात है वो पीते हैं। जो वहाँ का जो मौसम है, मौसम के हिसाब से वो वहाँ का गुज़ा खाते हैं, ताकि मौसम अगर वहाँ तो बहुत ठंडी है, ठंडी के हिसाब से वहाँ ऐसी चीज़ पीने पड़ते हैं, ऐसे मशरूबात पीने पड़ते हैं, ऐसी चाय पीनी पड़ती है जो इंसान की बॉडी को गर्म रखे। गुरगुर इज़ ए फेमस टी। जो गुरगुर चाय है, गुरगुर एक चाय है। जैसे यहाँ हम नमकीन चाय पीते हैं, कश्मीर में फेमस चाय है नमकीन, और वहाँ जो लद्दाख में चाय है वो उसको गुरगुर चाय कहते हैं। गुरगुर चाय जो है वो बहुत मशहूर चाय है। ए यूनिक ड्रिंक, एक मुनफरिद एक चाय, अलग चीज़ चाय है। दुनिया में ऐसी चाय कहीं नहीं पाएंगे आप, जैसी चाय आप लद्दाख में पाएंगे। लद्दाख में जो गुरगुर चाय है वो बहुत ही मज़ेदार चाय है। विदाउट विच द ट्रिप टू लद्दाख इज इनकम्प्लीट। अगर कोई वहाँ ट्रिप पर जाए लद्दाख में, लेकिन अगर उसने गुरगुर चाय नहीं पी, गुरगुर चाय के बगैर उसका ट्रिप नामुकम्मल है। यानी जो वहाँ हम सैर करते हैं, अगर हम वहाँ चाय नहीं पियेंगे गुरगुर चाय, तो हमारा जो वो ट्रिप है वो बेमज़ा रहेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। शॉर्ट में हम कहेंगे कि इनकम्प्लीट है हमारा ट्रिप अगर वो चाय नहीं पियेंगे। गुरगुर चाय इज मेड विथ याक बटर। जो गुरगुर चाय है वो किसकी बनी हुई है? वो याक बटर की बनी हुई है। याक जो है ना, याक तो आपने सुना, याक जंगली, जिसको कहते हैं जंगली गाय, वो लद्दाख में ही पाई जाती हैं। जो इसकी बटर है, जो इसकी मक्खन बटर है, वो तो बहुत ही गर्म होती हैं, वो उसी से गुरगुर चाय बनाई जाती है। इट इज़ एडेड टू बॉइलिंग वाटर मिक्सड विथ साल्ट। उस चाय के साथ हम क्या करते हैं? हम बॉयल वाटर, ये पानी को उबालते हैं और फिर मिक्स करते हैं, पानी को उबाल कर मिक्स करते हैं, फिर उसमें साल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं, सोडा डालते हैं, दूध डालते हैं, एंड टी लीव्स कॉल्ड जर्ची, और चाय की वो पत्तियाँ भी उसके साथ डालते हैं, जिसको लद्दाख में कहते हैं जर्चा। बटर इज एसेंशियल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जो बटर बहुत ज़रूरी है वहाँ चाय के साथ मिलाने के लिए। बटर ज़रूरी है क्योंकि वहाँ वो लद्दाख वो जगह है जहाँ सर्द मौसम होता है। वहाँ बॉडी को गर्म रखने के लिए बटर की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए बटर, जो याक बटर है, वो वहाँ चाय के साथ मिलाते हैं। व्हेन ड्रिंकिंग बटर टी वेट अंटिल टी कूल्स ए बिट। जब हम चाय पीते हैं, वो गुरगुर चाय जब हम पीते हैं, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, क्योंकि वो जो चाय है
वो जो गुरगुर चाय होती है वो वहाँ बहुत ही गर्म होती हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। इफ़ वन वांट्स टू हैव मोर टी, अगर कोई चाहे दूसरा कप पिए, लेकिन इसके लिए उसको एक शर्त है। इट इज़ कस्टमरी टू लीव सम टी इन द बाउल। वहाँ का जो रिवाज है, वहाँ का जो रस्म है लद्दाख का, वहाँ जो थोड़ा सा चाय है वो बाउल में डालनी है, बाउल में डालनी है, दूसरे बाउल में डालनी है। इफ़ द बाउल इज़ एम्प्टी, अगर उसने पहले ही वो चाय पी और उस बाउल में नहीं डाली, इट मीन्स वन डज नॉट वांट टू हैव मोर। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान दूसरा कप पीना चाहता है तो वो चाय उसको दोबारा नहीं मिलेगी। ये वहाँ का रिवाज है। ए मोनेस्ट्री इज प्लेस वायर मोकस लीव एंड वर्शिप। वहाँ की जो मोनेस्ट्रीज हैं उसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं गंपा, उर्दू में कहते हैं गंपा, जो वहाँ के इबादत गाह है, वो जहाँ मोकस, जहाँ के वहाँ वो जहाँ लद्दाख के जो वो बुद्ध मज़हब के मोक्स होते हैं वो वहाँ वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं। द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर सेंटर्स ऑफ वर्शिप एंड रिलीजियस टीचिंग इन लद्दाख। जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वो सेंटर हैं क्या, वर्शिप एंड रिलीजियस टीचिंग इन लद्दाख। जो वहाँ के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, वो जो वहाँ के इबादत गाह है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, वो जो वहाँ के इबादत गाह हैं एंड रिलीजियस टीचिंग इन लद्दाख, वहाँ उन मोनेस्ट्रीज में उन बुद्ध मज़हब के लोगों को वहाँ ये रिलीजियस मजहबी तालीम सिखाते हैं। विच आर आल्सो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स, जो लद्दाख के टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, जो वहाँ टूरिस्ट जाते हैं वो उन मोनेस्ट्रीज में भी जाते हैं। द मोनेस्ट्रीज आर लोकेटेड एट आइसोलेटेड प्लेसेस विच मेक ए देम पीसफुल साइट्स टू विजिट। जो वहाँ के जो मोनेस्ट्रीज है, जो वहाँ के इबादत गाह है, वो बस्ती से दूर है। आइसोलेटेड मीनस अलग, वो अलग बस्ती से दूर किसी सुनसान इलाके में है, ताकि ताकि वहाँ इंसान अमन के साथ रहे, पीसफुल, शोर के बगैर वहाँ इंसान जा सकता है, वहाँ विजिट कर सकता है। द मोनेस्ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड गुम्पास। उन मोनेस्ट्रीज को गुम्पास भी कहते हैं। Sculptures and scriptures added to the beauty of these monasteries। जो sculptures and scriptures, ये sculptures and scriptures means जो वहाँ की लिखाई होती है, वहाँ मोनेस्ट्रीज में जो लिखाई तराश कर वो वहाँ जो लिखाई होती है वो उन मोनेस्ट्रीज में और भी खूबसूरती बढ़ाते हैं। सम ऑफ द फेमस मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख, और वहाँ की जो मशहूर मोनेस्ट्रीज हैं लद्दाख में, जो लद्दाख में मशहूर गंपाज हैं वो क्या है, हेमस गंपा है, हेमस मोनेस्ट्री है, अल्टी गंपा है, बार्डन मोनेस्ट्री है, डिस्किट एंड हंडर गंपा, करशा मोनेस्ट्री एट्सट्रा, वो ये वहाँ के मशहूर मोनेस्ट्री हैं। द मोनेस्ट्रीज आर ऑन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। जो वहाँ का आर्किटेक्चर है, कारीगरी, जब हम मोनेस्ट्री वहाँ देखते हैं, ये गंपाज देखते हैं, तो ये लद्दाख की बहुत बड़ी मिसाल है उन कारीगरों की। इट इज़ रियली ए ट्रीट टू विजिट देम। ये हकीकतन वहाँ वहाँ बहुत ही ज़रूरी जाना होता है, वहाँ तो मज़ा ही मज़ा है, ये उसमें और भी मज़ा बढ़ाता है। So next time children play your summer holidays in Ladakh। तो इंशाल्लाह हम अगले जो हॉलीडेज़ है, जो समर हॉलीडेज़ होते हैं, कश्मीर में होते हैं, हर जगह होते हैं, तो ये क्या कहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि लद्दाख में ही गुजारेंगे। तो इंशाल्लाह अगर कोरोना वायरस ने हमें छोड़ दिया तो हम ज़रूर वहाँ लद्दाख जाएंगे, इस बार तो ज़रूर जाएंगे। शुक्रिया।